ओम नमः श्रीदेभ्यः। जय श्री ओम नमः श्रीदेभ्यः। ओम नमः श्रीदेभ्यः। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो दोईशवसाहूणं। चत्वारि मंगलमरन्तामंगलं सिद्धामंगलं सावमंगलं कीलिपितुधर्मंगलं तालुगुत्मारं तालुगुत्मा सिद्धलगुत्मा सावलगुत्मा कीलिपितुधर्मलुत्मा ताई शरणं पवजामि रन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि कीलिपितुधर्मं शरणं पवजामि। आज अपना स्वाध्याय थोड़ा सा लेट हो रहा है। इन सब का प्रमुख कारण जो है वह है कि लाइट का मौसम ख़राब होने की वजह से आज लाइट नहीं थी और लाइट नहीं होने के कारण से थोड़ा सा लेट हो रहा है। अपन केवल आज आधा घंटा ही लेंगे और आधा घंटा में चारवाक दर्शन में जो आत्मा का स्वरूप है, चारवाक दर्शन में जो आत्मा के स्वरूप की बात की गई है उस संबंधी अपन चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम बात ये है कि जो चारवाक दर्शन है, इस चारवाक दर्शन का दूसरा नाम भी है जिसे अपन लोकायतन दर्शन कहते हैं और इसके जो प्रवर्तक हुए हैं वह बृहस्पति हुए हैं, आचार्य बृहस्पति। और इस दर्शन को जो है वारहस्पति दर्शन भी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका चारवाक जो नाम पड़ा है वह चारु प्लस वाक, चारवाक। चारु का मतलब में होता है प्रिय और वाक मतलब में होता बोलना, कि जो सर्वलोक को प्रिय लगने वाले वचन हैं वह है चारुवाक। इसकी चर्चा अपन को आज करनी है। तो क्या है कि यह जो चारुवाक है, ये चारवाक दर्शन है, प्रायः सभी दर्शनों से भिन्न है। इसमें दर्शन शारीरिक विषय भोगों से विरक्त होकर संयम तप के मार्ग में चलने की प्रेरणा देते हैं। ये जो है, ये दर्शन भी एक ऐसा दर्शन है जो कि संसार से में ही प्रेरणा तो देता है कि भैया आपको व्रत करना चाहिए, आपको उपवास करना चाहिए, आपको संयम पालना चाहिए, आपको हर प्रकार से धर्म करना चाहिए, समझ गए। लेकिन दर्शन ये कहता है कि उन सब की चिंता मत करो। करना चाहिए मतलब में अलग बात है, पर इसमें एक बात कहते हैं चारवाक दर्शन में कि इस दर्शन अपन को व्रत उपवास क्रियाएं इत्यादि करने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझ गए ना। क्योंकि आवश्यकता वहाँ है जहाँ मोक्ष की प्राप्ति हो। अब दर्शन ये लोग जो मानते हैं इसमें मानते ही नहीं है वो लोग मोक्ष के स्वरूप को जानना ही नहीं चाहते हैं, मोक्ष को मानते ही नहीं है, देव पूजा को मानते ही नहीं, गुरु उपास्ति को मानते ही नहीं है, समझ गए ना। यहाँ तो केवल कह रहे हैं उन सब की चिंता मत करो, खाओ पियो और मस्त रहो, कोई स्वर्ग नरक आदि नहीं। चारवाक दर्शन कहता है भैया खाओ पियो और मौज करो, मतलब में कोई वो नहीं है, कोई दंड का अधिकारी नहीं है, कोई कहीं नहीं, सब स्वर्ग नरक कुछ भी नहीं है, आराम से खाओ पियो और रहो। आत्मा परमात्मा और पुण्य पाप भी कुछ भी नहीं होता है, समझ गए ना। ये आत्मा परमात्मा की जो बात कही है, कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है। षड्दर्शन समुच्चय में कहा है लोकायतः बंदित्यो नास्ति जीवो ना निवृत्ति धर्म धर्मो न विद्यते न फलम पुण्य पावन। न धर्म न अधर्म न पुण्य न पाप कुछ भी नहीं है, समझ गए ना। जो वहाँ राजा होता है बस वही राजा परमात्मा है, मतलब जहाँ पर जो राजा है उस राजा को ही यहाँ परमात्मा की दृष्टि दी गई है कि राजा ही परमात्मा है, अन्य कोई परमात्मा नहीं है। और प्रत्यक्ष ही एक प्रमाण है और इंद्रिय सुख ही वास्तविक सुख है। कि जो प्रत्यक्ष में जो दिखाई दे रहा है वह प्रत्यक्ष भी किसका, इंद्रियों का। जो हमें प्रत्यक्ष में आँखों से दिखाई दे रहा है बस वही प्रत्यक्ष है, आत्मा से ऐसा कुछ भी नहीं है, आत्मा नाम कोई चीज़ ही नहीं है, समझ गए ना। आत्मा की सत्ता को स्वीकार ही नहीं करते, उस करते भी हैं तो इसको शरीर के साथ ही करते हैं और शरीर की निवृत्ति पर उसकी निवृत्ति मानते हैं। तो एक जो एक चारवाक दर्शन है, यह दर्शन बहुत ही अजीब दर्शन है। इसके दर्शन के बारे में अपन कुछ कह नहीं सकते हैं,
चार्वाक दर्शन का एक तो श्लोक भी प्रसिद्ध है, याव जीवे सुखम जीवेत् ऋणम कृत्वा घृतं पिबेत् भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, कि जब तक जियो सुख से जियो, समझ गए ना, दुखी होकर के मत जियो, मस्त रहो, हैं, कर्ज लेकर के घी पियो, फिर वो कर्ज चुकाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्यों, कर्म बंद होगा नहीं। जब कर्म बंद ही नहीं होगा तो पूर्व भाव में भोगने की बात ही नहीं। जो कुछ करना है इस संसार का इसी संसार में ही हो जाना है, ना कोई कर्म बंद होता है, ना कोई पुण्य होता है, ना कोई पाप होता है, ना धर्म, ना उपासना, ना साधना, ना कुछ, बस केवल एक ही बात रहती है कि खाओ पियो और मौज करो, बस। क्योंकि इनका मानना है कि शरीर के नष्ट होते ही यह जो सब कुछ नष्ट हो जाता है, पुनरागमन किसका होगा, समझिए, ये पुनरागमन या पुनर्जन्म कुछ भी नहीं होते हैं, इनकी चिंता व्यर्थ है। ये चार्वाक दर्शन पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से कहता है कि भैया खाओ पियो मौज करो, और उधार लेकर के मिले तो उधार लेकर के खाओ, और चुकाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुनर्जन्म होता नहीं है, कर्म होते नहीं है, इस संसार में ये सब छूट जाता है, इसलिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इसे और स्पष्ट है कि दर्शन पूर्णतः भौतिकवादी दर्शन है, मतलब जो वर्तमान में जो है बस वही है, वर्तमान में जो वह जानता है वह प्रत्यक्ष है, वो प्रमाण है, समझ गए ना, जो इंद्रियों से देखता है वह उसको प्रमाण मानता है, अलग से ऐसा कुछ भी नहीं है। आत्मा, परमात्मा, पुण्य पाप, स्वर्ग नरक, पुनर्जन्म, समझ गए ना, पूर्व जन्म आदि कुछ भी नहीं मानने के कारण चार्वाक दर्शन को नास्तिक दर्शन कहा है। चार्वाक दर्शन को नास्तिक दर्शन का कारण यही है कि वह किसी चीज़ को मानते ही नहीं है, समझ गए ना। वो तो ये कहता है चार्वाक दर्शन कि भैया खाओ पियो और मौज करो, और उधार में मिले तो उधार में भी खा जाओ, क्यों, अगले भाव में हमें चुकाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कितना खतरनाक दर्शन है, मतलब पूरे भारतीय दर्शन में एक केवल यही एक दर्शन है जो ये कहता है कि खाओ पियो और मौज करो, ना पुण्य होता है ना पाप होता है, जो भी होता है सब राजा होता है, राजा ही परमात्मा है और राजा के अलावा कोई भी कुछ भी नहीं है, समझिए ना, जो है सो राजा है, बस राजा ही सब कुछ है, राजा ही परमात्मा है, राजा ही सब कुछ है, अन्य कोई कुछ भी नहीं है, ऐसा ये लोग मानते हैं, समझिए। इसलिए इसको आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग नरक, पुण्य पाप, समझ इत्यादि को नहीं मानने के कारण से चार्वाक दर्शन को नास्तिक दर्शन कहते हैं। यद्यपि कुछ लोग भ्रमवश, इस बात को बहुत अच्छे से सुनना और बहुत अच्छे से ग्रहण करना इस बात को, कि अपने जो जो लोग हैं, कुछ लोग जो हैं भ्रमवश जैन और बौद्ध दर्शन को भी नास्तिक कहते हैं। भ्रमवश, इनके अंदर में भ्रम है, भ्रम घुस गया है, समझ गए ना, और भ्रम के कारण से जैन दर्शन को क्या कहते हैं ये लोग, एक जैन दर्शन जो है नास्तिक दर्शन है, बौद्ध दर्शन जो है नास्तिक दर्शन है, लेकिन आप देखो ना कि चार्वाक दर्शन है वह नास्तिक दर्शन है, समझ गए ना। जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन जो है नास्तिक कहते हैं, परंतु जैन बौद्ध धर्म दोनों के दोनों हैं, यह नास्तिक नहीं कहे जा सकते। क्यों नहीं कहे जा सकते जैन और बौद्ध धर्म को नास्तिक, क्योंकि जैन धर्म में आत्मा को मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं, पुण्य को मानते हैं, पाप को मानते हैं, स्वर्ग को मानते हैं, पूजन को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं, आदि के स्वरूप को स्पष्ट रूप से माना गया है। जैन दर्शन में आत्मा परमात्मा को मानते ही हैं, स्वर्ग नरक को मानते ही हैं, जीव अजीव को मानते ही हैं, पुण्य पाप को मानते ही हैं, पुनर्जन्म को मानते ही हैं, पूर्व जन्म को मानते ही हैं। इसका मतलब ये है कि जो मतलब में पूर्ण रूप से, चाहे वो जैन दर्शन हो चाहे वो बौद्ध दर्शन हो, ये दोनों दर्शन नास्तिक नहीं है, समझ गए ना। यदि वेदों को न मानने के कारण ही ये दोनों दर्शन नास्तिक कहे गए हैं केवल। अब जो जैन और बौद्ध दर्शन है, ये बौद्ध जो दोनों दर्शन ये वेदों को नहीं मानते, समझ गए ना, वेदों को नहीं मानते, और वेदों को नहीं मानने के कारण से कहा कि भैया ये दोनों दर्शन नास्तिक हैं, क्यों, ये आगम। अब इसी प्रकार से वहाँ भी कहा जा सकता है भाई, आप यदि नास्तिक कहते हो तो आपके लिए भी है, आप आगम को और बौद्ध दर्शन के त्रिपिटक को आप नहीं मानते हो, समझ गए। वैदिक दर्शन भी नास्तिक है,
क्यों वैदिक दर्शन इसलिए नास्तिक है क्योंकि वो उनको नहीं मानता, आगम को भी नहीं मानता है और त्रिपिटक ग्रंथ को भी नहीं मानता है। तो आगम और त्रिपिटक को नहीं मानने के कारण से वैदिक दर्शन भी नास्तिक दर्शन है, समझ गए ना। या तो आप आगम को भी मानिए और त्रिपिटक को भी मानिए, लेकिन वो आगम और त्रिपिटक को नहीं मानते, इसलिए वो नास्तिक कहते हैं। और हम इसलिए नास्तिक कहते हैं क्योंकि हम जो है हम वेद हम हमें इसलिए जैन को इसलिए नास्तिक बोला जाता है क्योंकि जैन धर्म जो है वेद को नहीं मानता है, बौद्ध धर्म जो है वेद को नहीं मानता है, समझ गए ना। यदि मानते हैं आगम को त्रिपिटक को तो हम भी उसको मानते हैं, समझ गए ना। लेकिन हम भी नहीं मानते हैं वेदों को और वो भी नहीं मानते आगम को, इसलिए एक दूसरे की अपेक्षा से नास्तिकपना है। वो कहते हैं कि आपकी अपेक्षा से नास्तिक हैं, हम कहते हैं आप हमारे ग्रंथ नहीं मानते इसलिए आप भी नास्तिक हो। अतः जैन बौद्ध दर्शनों को नास्तिक कहना उचित नहीं है। जो नास्तिक बोलता है वह नास्तिक कहना उचित नहीं है, क्योंकि जैन और बौद्ध दर्शन दोनों दर्शन ऐसे हैं इनको आप नास्तिक नहीं कह जा सकते, क्योंकि इसमें हर चीज़ को मान्यता प्राप्त है। चारवाक दर्शन जो है वह वास्तविकता में नास्तिक है, अतः उसके यहाँ आत्मा का स्वरूप कैसा है यह समझना बहुत कठिन है। वहाँ जो आत्मा का जो स्वरूप बताया गया है वह क्या बताया गया है उसको समझना भी कठिन है और समझाना भी कठिन है, क्योंकि आत्मा नाम की किसी स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार ही नहीं करते। वो आत्मा को बिल्कुल मानते ही नहीं है, वो आत्मा के स्वरूप को बिल्कुल ग्रहण ही नहीं करते, आत्मा के स्वरूप को मानने को बिल्कुल तैयार ही नहीं है, समझ गए। तथापि उनके यहाँ आत्मा की जैसी जो कुछ व्याख्या मिलती है वह मैं आपको बता देता हूँ कि भैया चारवाक दर्शन में आत्मा का कैसा स्वरूप बताया गया है वह आप देख लीजिए, वह मैं बताता हूँ। इस लोक में उन्होंने 4 भूत चतुष्टय माने हैं। कितने? 4। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये 4 उन्होंने भूत चतुष्टय माने हैं। और इन भूत चतुष्टय के कारण से ही इन्होंने कहा है कि ये भूत चतुष्टय जब मिलते हैं तब कोई पदार्थ यानी कोई आत्मा भी, मतलब स्वतंत्र रूप से तो आत्मा है नहीं, कहते हैं कि वहाँ पर एक स्वतंत्र रूप से एक पदार्थ की उत्पत्ति होती है, समझ गए ना। और वह स्वतंत्र रूप से जो पदार्थ की उत्पत्ति होती है उसका नाम उन्होंने चैतन्य की उत्पत्ति कह दिया, कि चैतन्य की उत्पत्ति जो है वह भूत चतुष्टय से उत्पन्न होती है। ऐसे अलग से कोई आत्मा की बात नहीं है, अलग से कोई आत्मा उत्पन्न नहीं होती है। वह तो अग्नि जल वायु, अग्नि जल और पृथ्वी जल अग्नि वायु, इन 4 तत्वों से मिलकर के ही इस आत्मा का मतलब में जन्म होता है, जिसे जीवित शरीर भी कहा जाता है, जिसको वो लोग आत्मा मानते ही नहीं और वो बोलते हैं शरीर जीवित शरीर, समझ गए। आत्मा नाम की वहाँ कोई चीज़ नहीं है, आत्मा इस जीवित शरीर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। उस बात को उन्होंने अन्वय और व्यतिरेक की दृष्टि से भी उन्होंने समझाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि जब तक शरीर जीवित है तब तक उसमें चैतन्य है, अथवा जहाँ जहाँ जीवित शरीर है वहाँ वहाँ चैतन्य है। उन्होंने कहा कि चैतन्य की सत्ता शरीर से है, कि जब जब जहाँ जहाँ शरीर होगा वहाँ वहाँ चैतन्य होगा, जहाँ जहाँ मतलब में शरीर जीवित है वहाँ वहाँ चैतन्य जीवित है, समझ गए ना। तो सीधी सी बात ये है कि वह शरीर को ही वह लोग आत्मा, शरीर में ही आत्मा तत्व को मानते हैं और अलग से उन्होंने ऐसा कुछ भी तत्व को नहीं माना। जैसे कि इसमें उदाहरण भी आएंगे अभी कि भैया जैसे ये दो तीन चार प्रकार की चीज़ें मिला करके और एक अलग चीज़ उत्पन्न हो जाती है, वैसे इन्होंने बताया जैसे कि कत्था है, चूना है, समझे, कत्था, चूना और सुपारी, पान का पत्ता, ये सब मिला कर के अपन देखते हैं कि उसमें एक लालिमा आ जाती है, समझ गए ना। क्योंकि चूने में भी सफ़ेद लालपना नहीं है, कत्थे में भी वैसा लालपना नहीं है और सुपारी में भी लालपना नहीं है और उसके पान के पत्ते में भी लालपना नहीं है, लेकिन जब उसको मुंह में रखते हैं, उसको चबाते हैं तो उसमें एक अलग ही रंग आ जाता है, लाल, समझ गए। ऐसे कह रहे हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये तीनों के जब चारों का जब मिश्रण करते हैं तो एक अलग से ही चैतन्य की उत्पत्ति हो जाती है। और अन्वयता भी उन्होंने घटित कर दी कि जब शरीर जीवित मतलब जब तक शरीर जीवित है, जब तक चैतन्य जीवित है, कि जहाँ जहाँ शरीर है वहाँ वहाँ चैतन्य है। मतलब इन्होंने ये बात को सिद्ध कर दिया। व्यतिरेकपना से भी इन्होंने घटा दिया कि जब जीवित शरीर नहीं रहता तब चैतन्य भी जीवित नहीं रहता, जहाँ जहाँ जीवित शरीर नहीं है वहाँ वहाँ चैतन्य जीवित शरीर नहीं है।
मतलब एक बात को कितनी मतलब में सोचनीय बात है। चारवाक दर्शन जो है कितना वो दर्शन है कि इसमें आत्मा नाम की कोई स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार ही नहीं किया, जबकि हर दर्शन ने आत्मा नाम की सत्ता को स्वीकार किया है। केवल एक ही यही एक दर्शन है जिसमें आत्मा नाम की कोई चीज को इन्होंने स्वीकार नहीं किया और ना ही स्वीकार करने की बात करते हैं। उन्होंने तो अनुभव भी घटित कर दिया भैया कि जब जब शरीर है सो आत्मा है, आत्मा और शरीर जीवित है तो आत्मा जीवित है, शरीर मर गया तो आत्मा मर गई। समझ गए ना। इसलिए वो लोग कहते हैं कि ना तो पुण्य है, ना पाप है, ना धर्म है, ना धर्म है, जो है सो सब राजा है, राजा ही परमात्मा है, बस उसके अलावा कोई अन्य चीज इस संसार में नहीं है। इस बात को उन्होंने स्पष्ट किया। इस प्रकार अन्वय व्यतिरेक दोनों ही प्रकार को भली भांति सिद्ध किया है कि यह जीवित शरीर मात्र भूत चतुष्टय का ही मिश्रण है और वही आत्मा है, इससे भिन्न कोई आत्मा नहीं है। जो भूत चतुष्टय से उत्पन्न हुआ है बस वही आत्मा है, इसके अलावा अन्य कोई दूसरा आत्मा नहीं है। ध्यान रहे, भूत चतुष्टय में से किसी भी भूत में मूलतः चैतन्य नहीं है, पृथ्वी नहीं पाया जाता। उन्होंने कहा कि भूत चतुष्टय जो है पृथ्वी में कह रहे कि चैतन्य नहीं है, अलग से ऐसा कोई चैतन्य नहीं है। पृथ्वी में चैतन्य नहीं है, जल में कोई चैतन्य नहीं है, अग्नि में कोई चैतन्य नहीं है, वायु में कोई चैतन्य नहीं, कोई अलग से कोई चैतन्य नहीं है, केवल इनके मिश्रण करने से चैतन्य जनक कहा है। अपितु एक मिश्रण ही चैतन्य का जनक कहा है। जिस प्रकार मदिरा के विभिन्न घटक तत्वों में से किसी भी तत्व में मूलता मादकता नहीं पाई जाती। कह रहे हैं कि जब शराब बनती है तो शराब में मूल में से जो बहुत सारे मिश्रण किए जाते हैं, लेकिन मूल में किसी एक तत्व में ही उतनी मादकता नहीं पाई जाती है, जिससे कि मतलब में वो व्यक्ति को मतलब नशाकारक पदार्थ जो है, कह रहे हैं एक चीज़ में मात्र शराब की किसी एक चीज़ में नहीं है, वो तो मिश्रण करते हैं जब जाकर के उसको शराब को तैयार किया जाता है। वैसे बता रहे हैं कि जब उसमें एक विशेष प्रक्रिया विकार उत्पन्न हो जाता है, उसमें मादकता नाम का गुण उत्पन्न हो जाता है। और पान, कत्था, चूना, सुपारी इनमें किसी में मूलतः लालिमा नहीं है, परंतु जब उन्हें खाकर खाया जाता है तो उसमें लालिमा उत्पन्न हो जाती है। मतलब में जैसी अग्नि, वायु, वनस्पति मतलब में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इन चारों का मिश्रण करते हैं तो आत्मा नाम की सत्ता जो उत्पन्न हो जाती है, अलग से कोई आत्मा नाम की सत्ता उत्पन्न नहीं होती है। ये चारवाक दर्शन का मानना है। कह रहे हैं कि जीवित शरीर को ही आत्मा सिद्ध करने में एक युक्ति यह भी है कि संसार के सभी प्राणी इस जीवित शरीर के साथ ही सदैव अहम प्रत्यय का अनुभव व्यवहार करते हैं, यथा मैं क्रस हूँ, मैं स्थूल हूँ। उन्होंने कहा जैसे अपन लोग मानते ना कि भाई पर में बुद्धि करते हैं, तो पर में बुद्धि करते तो अपन मानते ना, अरे भैया मुझे तो बुखार आ गया, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मैं तो बहुत पहलवान हूँ। मतलब ऐसे जो अपन बोलते हैं तो वो ये बता रहे हैं चारवाक दर्शन वाले। चारवाक दर्शन कहता है कि देखो अहम प्रत्यय नाम की जो चीज़ है वह अनुभव एवं व्यवहार में आती है, और अहम नाम की प्रत्यय नाम की जो चीज़ है, जैसे कि मैं क्रस हो गया, मैं कमज़ोर हो गया, मैं मोटा हो गया, मैं पतला हो गया, मैं ऐसा हो गया, मैं वैसा हो गया, ये सब किससे होता है? क्योंकि ये सब का सब तो शरीर से होता है। तो चारवाक दर्शन जो है अलग से कोई आत्म तत्व को स्वीकार नहीं करता है। चारवाक दर्शन तो केवल अपने इसी स्वरूप को ध्यान में रखता है कि शरीर जो है बस वही है। इस प्रकार आत्मा को स्वतंत्र तत्व न मानने के कारण अथवा भूत चतुष्टय से ही चेतन की उत्पत्ति मानने के कारण अथवा शरीर को ही आत्मा मानने के कारण चारवाक दर्शन को अन्य दर्शनों ने अनात्मवादी कहा है। अन्य दर्शन क्या कहते हैं कि भैया तुम अनात्मवादी दर्शन है, तुम आत्मा को नहीं मानने वाला अनात्मवादी दर्शन है। भूत चैतन्यवादी है, तुम भूतों में मतलब में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु में आत्मा की उत्पत्ति मानता है, तो इसलिए तुम भूत चैतन्यवादी है। शरीर आत्मवादी है, तू शरीर को ही अपनी आत्मा मानता है, इसलिए शरीर आत्मवादी है। इस सिद्धांत की विस्तार पूर्वक संयुक्त समीक्षा की गई है। ध्यान देने की बात यहाँ यही है कि हमारे देश में हमारे पूर्वज दार्शनिकों ने ऐसे अनात्मवादी शरीरात्मवादी विचार को भी द्वेष भाव से नहीं, दर्शन भाव से ग्रहण किया। देखो हमारे पूर्व के जो विद्वान थे उन विद्वानों ने उसको द्वेष की दृष्टि से नहीं देखा। हमारे पूर्वज के विद्वान थे, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भैया देखो ये आत्मा को नहीं मानता है, स्वर्ग को नहीं मानता है, नरक को नहीं मानता है, पूजन को नहीं मानता है, धर्म को नहीं मानता है, धर्म को नहीं मानता, किसी चीज़ को मानता ही नहीं है।
समझ गए। तो इसको दोष की दृष्टि से कहते चलो हटाओ, इस दर्शन को अपने दर्शनों में नहीं रखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सभी ने इसको दर्शन के रूप में स्वीकार किया है और यह दर्शन विषय बना, और उसकी अंधी आलोचना भी नहीं की, किसी ने उसके ये भी नहीं कहा। अपन लोग पढ़ ही रहे हैं, तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि उसकी किसी ने आलोचना भी नहीं की, क्योंकि ये दर्शन का विषय है और दर्शन में अपने अपने दर्शन की बात सबको रखने का पूर्ण रूप से अधिकार है। संयुक्त समालोचना प्रस्तुत की है। सच ही है, अपने अपने विचार प्रकट करने को सभी को उचित अधिकार है। कोई ऐसा भी दर्शन नहीं है जिस दर्शन को अपना व्यवहार रखने की बात नहीं हो। सभी दर्शन अपने अपने अनुसार व्यवहार की चर्चा करते हैं और सभी दर्शन अपने अपने स्वरूप की बात करते हैं। इस प्रकार से अपन ने आज चारवाक दर्शन की बात पूर्ण की। अब जो है उसके बाद बौद्ध दर्शन की जो बात आएगी, बौद्ध दर्शन की चर्चा अपन कल से शुरू करेंगे, जो दो तीन दिन तक चलेगी। समझ गए। अभी थोड़ा सा बौद्ध दर्शन को ले लेते हैं, क्योंकि मैंने देखा बौद्ध दर्शन का जो विषय है ये बहुत बड़ा है, इसलिए बौद्ध दर्शन के विषय को अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, और ये भी अच्छा है विषय। बौद्ध दर्शन में आत्मा का स्वरूप। कहते हैं कि बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक महात्मा गौतम बुद्ध थे, ये सभी को परिचित है कि गौतम बुद्ध के नाम से बौद्ध दर्शन पड़ा, जो लगभग आज से 2500 वर्ष पूर्व वैशाख की पूर्णिमा विक्रम पूर्व संवत 505 यानी ईसा पूर्व 448 को बिहार के एक समृद्ध राजघराने में कपिलवस्तु में राजा शुद्धोधन और माता माया देवी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। जो राजा शुद्धोधन थे और इनकी माता का नाम था माया देवी, इनकी कपिलवस्तु नामक स्थान पर बिहार में इनकी जन्म हुआ था। प्रारंभ में उन्होंने भी अपने समय में प्रचलित जैन धर्म को अपनाया था। कि कह रहे हैं कि जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हुए, उन्होंने शुरुआत में तो जैन धर्म को ही अपनाया था और जैन धर्म को इन्होंने स्वीकार भी किया था, किंतु बाद में उनकी चर्या को अत्यंत कठोर जानकर यह मध्यम मार्ग अपनाकर एक नया दर्शन प्रवर्तित किया था। मतलब में वो बता रहे हैं कि एक उनको जब यह देखा कि जैन दर्शन की जो चर्या है, यह जैन दर्शन की चर्या तो बहुत कठिन है, तो उन्होंने क्या किया है कि एक नया दर्शन अपना बना लिया और उस नए दर्शन का नाम जो है बौद्ध दर्शन के नाम से विख्यात हुआ। जो नया दर्शन अपनाया, इस संबंध में आचार्य विद्यानंद मुनि ने एक शोध प्रस्तुत किया, उसको मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें आचार्य विद्यानंद मुनि ने शोध विचार करके कहा है कि भगवान महावीर के समकालीन मगध में एक अन्य क्षत्रिय राजकुमार वैदिक पशुवध के विरुद्ध अहिंसा का प्रचार करने वाले प्रकट हुए, जिनका नाम महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध था। कह रहे हैं कि महावीर के काल में ही बिहार मगध में पशु हिंसा पर मतलब में रोक लगाने वाले एक राजकुमार पैदा हुए थे, जिनका नाम था, क्या नाम था, महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध। ये कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। इन्होंने संसार से विरक्त होकर अपने शिशु पुत्र तथा पत्नी को एवं अपने अन्य समस्त परिवार को छोड़कर साधु दीक्षा ले ली थी बचपन में ही। समझ गए। इन्होंने अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया था और अपने एक छोटा सा बच्चा था उनका, उसको छोड़ कर के इन्होंने दीक्षा ले ली थी। उस समय भगवान महावीर का शासन काल नहीं था। उस समय भगवान पार्श्वनाथ की शिष्य परंपरा का श्रवण संघ धर्म प्रचार कर रहा था। उस समय भगवान महावीर की परंपरा नहीं थी, उस समय तो पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा थी। उस परंपरा के जो है शिष्य जो साधु संघ जो है वह उस समय प्रचार प्रसार में लगे थे। श्री देवसेन आचार्य विरचित दर्शन सार पुस्तक में लिखा है कि श्री पार्श्वनाथ के तीर्थ काल में भगवान महावीर के धर्म प्रचार होने से पहले सरयू नदी के किनारे पलाश नगर में विराजमान श्री पेहताश्रव मुनि का शिष्य बुद्धि कीर्ति मुनि हुआ। पेहताश्रव मुनि का शिष्य बुद्धि कीर्ति हुआ। वह मरी हुई मछली के मांस को निर्दोष समझकर खा जाने से साधुचर्या से भ्रष्ट हो गया। और वह जो साधु था, वह साधु जो है मछली, जो सूखी मछली को उसने मरी हुई मछली को मांस को निर्दोष समझकर वह खाने लग गया। उससे वह साधु धर्म से भ्रष्ट हो गया। तब उसने अपना नग्न वेश छोड़कर लाल कपड़े लिए
और क्षणिक एकांत मत बौद्ध मत की स्थापना की। और वह अलग से जाकर के चुपचाप उसने एक बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और बौद्ध मत की स्थापना की। श्री देवसेन आचार्य का उक्त कथन सत्य प्रमाणित होता है, क्योंकि उस समय भगवान पार्श्वनाथ की श्रवण परंपरा चल रही थी और गौतम बुद्ध ने घर बार त्याग कर पहले पहल अपने शरीर के समस्त वस्त्रार्घ जैन साधु का नग्न वेश धारण किया था। सबसे पहले तो उसने जो मतलब शिष्य था, उसने सबसे पहले तो नग्न वेश धारण किया। कुछ दिन वे जैन साधु के समान नंगे रहकर तपस्या करते रहे, किंतु जब उनको यह नग्न तपस्या बहुत कठिन प्रतीत हुई, तब उन्होंने नग्न मुनिचर्या को छोड़कर गेरुआ लाल कपड़े पहन लिए, जैन मुनि की खान पान संबंधी एवं अन्य चर्याओं का परित्याग कर दिया और उन्होंने गेरुए कपड़े पहन लिए और समस्त प्रकार की जो चर्या थी उस चर्या को उन्होंने छोड़ दिया। यह बात उन्होंने बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय महासीदनाद सुत्त 22 में स्वयं बतलाई देखिए। उन्होंने लिखा है, अचेल को होमी हत्ता पलिखो ना विहंता ना उद्दिष्कंता ना अणवंता सादियागी। इस प्रकार से उन्होंने बताया कि मैं वस्त्र रहित रहा, मैंने आहार अपने हाथ से किया, ना लाया हुआ भोजन लिया। मतलब उन्होंने पूरी दिन जैनचर्या बताई, क्योंकि वो जैन धर्म को मानने वाला था। बौद्ध धर्म जो था पहले जैन धर्म से ही निकला हुआ है। ये बात बिल्कुल प्रामाणिक और सत्य है, ये देवसेनाचार्य ने भी कही और ये वो लोग भी मानते हैं ये बात को। मजमी निकाय महासीदनाथ के 12वें सूत्र में ये बात को उन्होंने स्पष्ट भी किया कि सबसे पहले तो उन्होंने जैन धर्म को ही स्वीकार किया। जैन धर्म को स्वीकार करने के बाद जब उनसे नहीं पला तो उन्होंने फिर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। तो उन्होंने क्या लिखा, मैं वस्त्र रहित रहा, मैंने आहार अपने हाथों से किया, ना लाया हुआ भोजन लिया, ना अपने उद्देश्य से बना हुआ लिया, ना निमंत्रण से जाकर भोजन किया, ना बर्तन में खाया, ना थाली में खाया, ना घर की ढयोड़ी में खाया, ना खिड़की से लिया, ना मूसल कूटने के स्थान से लिया, ना गर्भिणी स्त्री से लिया, न बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ से लिया, न भोग करने वाली से लिया, न मलिन स्थान से लिया, न वहाँ से लिया जहाँ कुत्ता पास खड़ा था, न वहाँ से लिया जहाँ मक्खियाँ भिनभिना रही थीं, न मछली, न मांस, न मदिरा, न सड़ा हुआ मांस खाया, न तुस्का मैला पानी पिया। मैंने एक घर से भोजन लिया, सो भी एक गिरास लिया। मतलब मैंने किसी के यहाँ पर पड़गाहन रूप में जाकर के एक गिरास आहार लिया, या मैंने 2 घर से भोजन लिया, 2 गिरास लिए। इस तरह मैंने अपने 7 घरों में से 127 गिरास, एक घर से एक गिरास लिया। मैंने कभी दिन में एक दफ़ा भोजन किया, कभी 15 दिन भोजन नहीं किया। मैंने मस्तक, दाढ़ी और मूछों के केस लुंच किए, उस केस लुंच की क्रिया को चालू रखा। मैं एक बूंद पानी पर दयालु रहता था, क्षुद्र जीव की हिंसा भी मेरे द्वारा ना हो, ऐसा मैं सावधान था। मतलब बौद्ध धर्म जो है उसमें बता रहे हैं कि भैया उन्होंने एक बूंद को पानी को भी यूज करते थे, तो वो ये सोचते थे कि हमारे द्वारा किसी भी प्रकार से एक बूंद में भी जीव का घात नहीं हो जाए। इस बात का वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते थे। कहते थे, सो तत्तो सीनो एक मिस नके बने, नग्गो नाचा आगमी असीनो एक नाम पुत्तो मुनीति। अर्थात इस तरह कभी गर्मी कभी ठंडक को सहता हुआ मैं भयानक नग्न वन में नंगा रहता था, आग से तपाता नहीं था, मुनि अवस्था में ध्यान में लीन रहता था। महात्मा बुद्ध के मुख से निकलते हुए वाक्य आचार्य देवसेन के पूर्व कथन की पुष्टि करते हैं। नग्न रहना, अपने हाथों में भोजन करना, अपने सिर दाढ़ी मूछों के बालों को अपने हाथ से लॉन्च करना, ये सब क्रियाएं जैन साधु की हैं, जो कि प्रारंभ में महात्मा बुद्ध करते थे। परंतु महात्मा बुद्ध को नग्न रहना, अपने बालों को अपने हाथ से लॉन्च करना, उखाड़ना, खड़े खड़े अपने हाथ में भोजन करना आदि जैन साधु की चर्या कठिन प्रतीत हुई। जो हुए उनको न बहुत कठिन ये प्रतीत हुई कि भैया मैं ये काम के नहीं कर सकता, मेरे को तो ये बहुत कठिन लग रहा है। तो उनने जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे उन्होंने क्या किया, वे ना तो उच्च मार्ग के तपस्वी बनना चाहते थे, वो बहुत बड़े पद के तपस्वी भी नहीं बनना चाहते थे, और ना ही निम्न श्रेणी के जीवन में गृहस्थ में रहना चाहते थे। इस कारण उन्होंने जैन क्षुल्लक के समान मध्यम मार्ग अपने लिए निश्चित किया। तदनुसार उन्होंने लाल रंग के गेरुआ बस दुपट्टा पहनकर
गृहस्थों के घरों से भोजन लाने के लिए पात्र ग्रहण किया। उन्होंने एक नई विधि स्टार्ट कर दी कि अब हम घर घर जाकर के घर घर और हम भोजन इकट्ठा करेंगे और भोजन लाएंगे और भोजन करेंगे। मतलब देखिए, बौद्ध धर्म जो है पूर्ण रूप से पहले जो महात्मा बुद्ध थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन उनसे जब कठिन तपस्या जैन धर्म की, उन्होंने खुद ने लिखा है कि मेरे से इनका जो कठिन जीवन था, मुनि जीवन जो है बहुत कठिन होने के कारण से मेरे से नहीं पला, और मैंने फिर बाद में जाकर के वस्त्र पहन लिए और वस्त्रों को पहनने के बाद फिर मैंने गृहस्थ मतलब भोजन पात्र लिया और उसको ग्रहण करना सीख लिया। इस तरह वे वस्त्र पात्र रखकर अपने नए कल्पित मध्य मार्गी साधु वेश में तपस्या करने लगे। सारांश यह है कि महात्मा बुद्ध ने प्रारंभ में जैन साधु का शिष्य बनकर, नग्न साधु बनकर तपस्या की थी, किंतु उस चर्या को कठिन समझकर उन्होंने कुछ दिन पीछे छोड़कर कुछ वस्त्र पात्र अपनाकर अपना नया साधु धर्म मार्ग अपनाया, जिसको वे मध्यम मार्ग समझते हैं। उन्होंने ये मध्यम मार्ग बनाया और मध्यम मार्ग बना करके और उसको पोषण करने लगे और उसके अनुसार ही वह कार्य करने लगे। अब आता है कि महात्मा बुद्ध का जो मूल ग्रंथ है वह कौन सा है। तो कहते हैं महात्मा बुद्ध का जो मूल ग्रंथ है वह है त्रिपिटक। समझ गए? त्रिपिटक का अर्थ पाली में इसमें लिखा, पाली भाषा में लिखा गया है, पाली प्राकृत में। प्राकृत जो भाषा उस समय क्या थी कि संपूर्ण रूप से प्राकृत भाषा का ही प्रचलन था, चारों तरफ जो है प्राकृत भाषा ही चलती थी और प्राकृत भाषा जन जन की भाषा थी। समझ गए ना? जो प्रकृति से चली आ रही भाषा थी उसको बोलते थे प्राकृत भाषा। तो उस प्राकृत भाषा में ही एक भेद था, पाली। तो पाली प्राकृत जो है वह है बौद्ध धर्म के अनुयायियों की भाषा रही है। उन्होंने त्रिपिटक ग्रंथ आदि ग्रंथ जो लिखे हैं वह सब के सब इन्होंने पाली भाषा प्राकृत में ही इन्होंने इसमें लिखा है। और भी कहते हैं कि इनकी पाली भाषा में रचित निम्नलिखित 3 महाग्रंथ हैं। एक तो है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये 3 महान ग्रंथ हैं। इन 3 महान ग्रंथों में अनेक ग्रंथ समाविष्ट हैं, इसलिए परिमाण की दृष्टि से भारतीय वाङ्मय में त्रिपिटक का एक अपना विशेष स्थान माना जाता है। त्रिपिटक ग्रंथ उनका जो है मूल ग्रंथ है। वैसे तो संपूर्ण बौद्ध दर्शन के मूलाधार त्रिपिटक ही हैं, किंतु इसके अतिरिक्त नागसेन कृत मिलिंद पन्हो आदि कुछ ग्रंथ भी त्रिपिटक के समान महत्वपूर्ण हैं। एक इनके नागसेन नाम के हुए हैं बौद्ध धर्म में ही, उन्होंने मिलिंद पन्हो एक ग्रंथ लिखा, वह भी त्रिपिटक से कम नहीं है, वह भी त्रिपिटक के समान ही है। यद्यपि स्वयं गौतम बुद्ध ने तर्क वितर्क को बहुत महत्व नहीं दिया, तत्व को अनिर्वचनीय अव्यक्त बताकर व्यर्थ के ऊहापोह से अपने शिष्यों को सदा रोका और उन्होंने मात्र वैराग द्वारा दुख निरोध करने के उपाय की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा, यह तर्क वितर्क करने से कोई मतलब नहीं है, तर्क वितर्क मत करो, केवल दुखों से निवृत्ति का जो मार्ग है उस दुखों से निवृत्ति का मार्ग अपनाओ और वही जीवन में आपको सफल बनाएगा। इस तरह की महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को प्रेरणा दी। परंतु परवर्ती बौद्ध पंडितों ने सूक्ष्म तर्क वितर्क से ऐसा दर्शन शास्त्र विकसित किया कि अन्य दर्शनों ने बौद्ध दर्शन को निम्नलिखित 4 संप्रदायों में विभाजित कर दिया। जो अन्य दर्शन थे उन अन्य दर्शनों ने इसको 4 रूप से विभाजित किया: वैभाषिक, सूत्रांतरिक, योगाचार और माध्यमिक। कौन कौन से? एक तो है वैभाषिक। वैभाषिक का मतलब है बाह्य अर्थ प्रत्यक्षवाही, केवल जो बाह्य को ही प्रत्यक्ष मानता हो, वैभाषिक। इन्होंने 4 संप्रदाय बता दिए बौद्ध धर्म के। जैसे अपने जैन धर्म के हैं ना श्वेतांबर, दिगंबर, ऐसे ही कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म के भी 4 संप्रदाय हैं: वैभाषिक, सूत्रांतरिक, योगाचार और माध्यमिक। तो वैभाषिक में तो है बाह्यार्थ प्रत्यक्षवादी दर्शन है, और सूत्रांतरिक में बाह्यार्थ अनुमेयवादी, और योगाचार में विज्ञानवादी, और माध्यमिक में शून्यवादी। उक्त विभाजन का प्रमुख आधार सत्ता विषयक महत्वपूर्ण प्रश्न है, वैभाषिक कहते हैं। जिसमें बहुत सारे प्रश्नों का वर्णन हो उसे वैभाषिक कहते हैं। बाह्य वस्तु का अपलाप नहीं किया जा सकता, वह प्रत्यक्ष विद्वान है। सूत्रांतिक कहते हैं बाह्य वस्तु है तो सही है, पर प्रत्यक्ष नहीं है तो अनुमेय है। ऐसा योगाचार कहते हैं बाह्य जगत वस्तु में जगत में कुछ है ही नहीं, मात्र अपना चित्त या विज्ञान ही सत्य है। माध्यमिक कहते हैं बाह्य वस्तु तो है ही नहीं, चित्त या विज्ञान की स्वतंत्र सत्ता है और शून्य ही परमार्थ है।
हमारा उद्देश्य यहाँ बौद्ध दर्शन के अनुसार आत्मा का स्वरूप समझाना है, और वह आत्मा का स्वरूप क्या है इस संबंधी चर्चा अपन अब कल करेंगे। केवल ये तो केवल अपन ने एक आज भूम का टाइप में हमने पढ़ के सुनाया है, समझिए। आज तो अपना केवल चारवाक दर्शन का मूल विषय था। अपन को चारवाक दर्शन अपन ने देखा, इसके बाद में बौद्ध दर्शन का अपन को जहाँ तक स्वरूप लेने की भावना हुई वहाँ तक अपन ने आज स्वरूप लिया है। अब कल से जो है बौद्ध दर्शन में जो आत्मा का जो स्वरूप है उस संबंधी चर्चा अपन कल करेंगे, और इसको कल रूप से पूर्ण करने के बाद में भारतीय दर्शनों में जो समानता और असमानता की चर्चा अपन परसों से करेंगे कि आज सांख्य दर्शन और जैन दर्शन में क्या अंतर है और क्या समानता है, इस संबंधी चर्चा भी अपन को करना है। इस प्रकार अपन ने आज देखा चारवाक दर्शन का पूर्ण स्वरूप और बौद्ध दर्शन का परिशिष्ट, और इसके बाद में अपन जो है कल चर्चा करेंगे। और आप सभी भव्य जीवों अपने आत्म स्वरूप को जाने और आत्मा के स्वरूप के अलावा हमारा कोई स्वरूप नहीं है, इस प्रकार की अनुभूति करें। इसी मंगल भावना से नौवान सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ लोक, सदा देते हूँ लोक। नौवा नवकार मन बोले द्वादशांग वाणी माता की जय, संतों की जय, बोले जैन धर्म की जय, सभी साधारण भाई बंधुओं को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।